हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और उसमें भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के बारे में। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अभी 3 योजनाओं की घोषणा किया है, और ये 3 योजनाओं के सहारे अरविंद केजरीवाल दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। कौन कौन वो 3 योजनाएं हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला इन्होंने योजना जो घोषणा किया है कि महिलाओं को 2100 रुपये महीना दिया जाएगा। पहले ये घोषणा किए थे कि महिलाओं को 1000 रुपया महीना दिया जाएगा, लेकिन फिर बाद में 1000 रुपया से बढ़ाकर 2100 रुपया कर दिया गया। ये अब ये कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपया दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी योजना है। देखिए, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी महिलाओं को फॉर्म भी भरवा रही है और कह रही है कि हर महिलाओं को 2100 रुपया हम महीना देंगे। अगर हम जीतेंगे या फिर सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। इसके लिए पूरा दिल्ली में फॉर्म भी भरवा रही है। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस योजना के सहारे महिलाओं का पूरा वोट लेना चाहते हैं। एकदम उनकी पूरी रणनीति है कि फॉर्म भरवा कर और इसको प्रचार कर कर कम से कम महिलाओं के बीच में लीड बढ़ा सके या ज़्यादा वोट महिलाओं का लिया जा सके इस योजना के सहारे। वहीं फिर अभी तक अगर हम लोग बात करें, ऐसी जहां भी योजना आई है, घोषणा हुई है, वहां की सरकार जीती है। जहां भी जिस भी राज्य सरकार में महिलाओं के पैसा देने की योजना लागू की है, वहां जीती है। जैसे आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने महतारी बंधन योजना की शुरुआत की थी। वहां कांग्रेस चुनाव हार गई और भाजपा जीत गई। उन्होंने कहा था कि महतारी बंधन योजना के तहत हम महिलाओं को पैसा देंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में देख लीजिए, लाडली बहना योजना के तहत उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को 1500 रुपया महीना देंगे, और वहाँ भी भाजपा जीत गई। उसके बाद फिर आप देख लीजिए, नया महाराष्ट्र में लाडकी बहना योजना, वहाँ भी महिलाओं को 1500 रुपया देने की घोषणा किया था और उन्होंने दिया भी, और उसका परिणाम हुआ कि महाराष्ट्र में भाजपा क्लीन स्वीप कर गई, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीती। उसके बाद फिर अब देख लीजिए, नया झारखंड में मैया सम्मान योजना, वहाँ महिलाओं को 1000 रुपया देने का वादा किया था और हेमंत सोरेन सरकार ने दिया भी था, और वहाँ भी जीत गई जेएमएम। तो वहाँ भी इसका लाभ हुआ। तो जहाँ भी महिलाओं को ये पैसा वाला स्कीम, जहाँ भी कह रहे हैं कि महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, वहाँ जीत जा रही है, वहाँ की पार्टी, वहाँ की सरकार जीत रही है। तो देखिए दिल्ली में क्या होता है, इसका कितना असर होता है। उसके बाद फिर दूसरा घोषणा इन्होंने किया कि संजीवनी योजना। संजीवनी योजना में इन्होंने कहा कि बुजुर्गों को मुफ्त इलाज किया जाएगा, मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। और ये भी संजीवनी योजना का भी वे दिल्ली में फॉर्म भरवा रहे हैं, और संजीवनी योजना के सहारे भी केजरीवाल बुजुर्गों का वोट दिल्ली में लेना चाहते हैं। तो ये भी इनका भी बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद फिर तीसरा योजना इन्होंने अभी अभी नया चालू किया है, जो घोषणा किया है कि दलित छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, छात्रवृत्ति दिया जाएगा। जो दलित छात्र हैं उनको पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप या फिर छात्रवृत्ति दिया जाएगा। तो ये भी योजना के सहारे आम आदमी पार्टी दलित समाज का अपना वोट लेना चाहती है, क्योंकि अगर दलित समाज भी वोट दे देगी तो वहाँ अरविंद केजरीवाल जीत सकते हैं चुनाव। तो इसलिए इन्होंने ये घोषणा किया है, और ये घोषणा तब किया जब अमित शाह ने अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी दे दिया। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल ने तुरंत घोषणा कर दिया कि हम दलित छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। तो ये कहीं ना कहीं कि अंबेडकर के नाम लेकर, अंबेडकर के सहारे अरविंद केजरीवाल अपना चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि भाजपा ने एक बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया, अमित शाह ने अंबेडकर पर जो विवादित बयान दे दिया, उसको लेकर भी काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ। उसी में अरविंद केजरीवाल ने भी अपना फायदा ढूंढ लिया, और तुरंत जैसे वो बयान दिए उसके बाद इन्होंने कहा कि हम दलित छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। इसका कितना लाभ होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।